गृह त्याग करने के थोड़े दिनों बाद ही शांतिलाल अहमदाबाद में स्थित आमलीवाड़ी पोड़ में गुरु शास्त्री जी महाराज से मिले। यहां शास्त्री जी महाराज ने विक्रम संवत 1996 कार्तिक सुद एकादशी के दिन शांतिलाल को विधिवत पार्षद दीक्षा प्रदान की। इसी के साथ शांतिलाल संसार छोड़कर त्यागी बन गए, प्रभु सेवा और जन सेवा हेतु सदा के लिए समर्पित हो गए। उसी वर्ष पोष शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोंडल शहर में स्थित महातीर्थ अक्षरदेरी में ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज ने उन्हें भागवती दीक्षा प्रदान की और उनका नाम रखा स्वामी नारायण स्वरूप दास जी। तब से शांतिलाल स्वामी नारायण स्वरूप दास जी बन गए। नारायण स्वरूप दास जी को गुरु शास्त्री जी महाराज में अत्यंत स्नेह था और शास्त्री जी महाराज भी ऐसे गुणियल संत को देखकर उनके प्रति विशेष अनुराग रखते थे। गुरु परायण रहना, गुरु की आज्ञा और प्रसन्नता के अनुसार जीवन जीना ही अध्यात्म पथ पर सफलता प्राप्ति का रहस्य है। ये सिद्धांत नारायण स्वरूप दास जी के जीवन में पूर्णतया सिद्ध था। एक बार नारायण स्वरूप दास जी मंदिर निर्माण की सेवा में बड़ौदा के उपनगर अटलादरा में विराजमान थे। इस तरफ सारंगपुर में विराजमान गुरु शास्त्री जी महाराज ने बीमारी ग्रहण की थी। तभी एक दिन सुबह तुलसी भाई नामक एक हरिभक्त शास्त्री जी महाराज से मिलने सारंगपुर आए। उन्होंने शास्त्री जी महाराज को बीमारी को त्याग करने की विनती की। तब शास्त्री जी महाराज ने सहजता से कह दिया कि यदि नारायण स्वरूप दास जी यहाँ आए और अपने मधुर कंठ से मुझे भक्त चिंतामणि ग्रंथ सुनाए तो मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। ये सुनकर तुलसी भाई तुरंत ही सारंगपुर से सीधे अटलादरा गए और वहां जाकर उन्होंने नारायण स्वरूप दास जी को शास्त्री जी महाराज की यह इच्छा के बारे में बताया। गुरु की इच्छा को ही अपना जीवन मानने वाले नारायण स्वरूप दास जी ने तुरंत ही सारंगपुर जाने की तैयारी शुरू कर दी। उस समय संध्या ढल चुकी थी। सारंगपुर जाने के लिए रात को 3 बजे सौराष्ट्र मेल ट्रेन पकड़कर अहमदाबाद जाना था और वहां से दूसरी ट्रेन बदलकर सारंगपुर पहुंचना था। परंतु यह सफर इतना आसान नहीं था। समस्याओं की परंपरा उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। आधी रात को लगभग 2:30 बजे नारायण स्वरूप दास जी और उनके साथ जोड़ के एक संत अटलादरा रेलवे स्टेशन पहुंचे। लेकिन आधी रात को भी स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ थी। बराबर 3 बजे सौराष्ट्र मेल आ तो गई, परंतु सारे डिब्बे लोगों से खचोखच भरे हुए थे। बारिश में भीगते हुए नारायण स्वरूप दास जी प्रथम डिब्बे से लेकर अंतिम डिब्बे तक घूमे। पुनः वहां से प्रथम डिब्बे तक जांच की, परंतु किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इतने में ट्रेन का व्हिसल बजा। अब जगह मिलने की कोई संभावना नहीं थी। परंतु नारायण स्वरूप दास जी ऐसे हार मानने वाले नहीं थे। गुरु की इच्छा ही उनका जीवन जो था। वे और उनके जोड़ के संग ट्रेन के इंजन के नजदीक वाले एक डिब्बे के फुटबोर्ड पर सरिया पकड़कर खड़े हो गए। इस एक ही निर्णय में उन्होंने आने वाली अनेक समस्याओं का सामना करने का निश्चय कर लिया था। कंधे पर भीगा हुआ झूला लटकाए, बारिश की प्रचंड मार को सहते हुए भीगे शरीर से ट्रेन का सरिया पकड़े हुए फुटबोर्ड पर खड़े खड़े 125 किलोमीटर तक जाना था। उन दिनों में ट्रेन के इंजन कोयले से चलाए जाते थे। जले हुए कोयले की रज सतत उनकी आंखों में चुभ रही थी। बारिश और तेज पवन के कारण वे ठंड से कांप रहे थे। परंतु उनकी गुरु भक्ति के आगे ये सारी समस्याएं नगण्य थीं। गुरु मिलन की आस से वे सब कुछ सहन करते रहे। अहमदाबाद पहुंचकर ट्रेन बदली और दोपहर 3:30 बजे सारंगपुर से 10 किलोमीटर दूर बोटाद स्टेशन पर उतरे। यहां से कच्ची सड़क पर 10 किलोमीटर तक पैदल चलकर जाना था। भारी बारिश के कारण जगह जगह घुटनों से लेकर कमर तक
बहते हुए जल प्रवाह पार करने थे। तभी कहीं से अचानक एक ग्वाला आया और उसने कहा, स्वामी जी, मेरी लाठी पकड़ लीजिए, मैं आपको ले चलता हूं। उसकी लाठी पकड़कर स्वामी जी आकंठ जल प्रवाहों को लांघते हुए सारंगपुर पहुंचे। मंदिर परिसर में प्रवेश कर वे सीधे ही गुरु शास्त्री जी महाराज के पास पहुंचे। शास्त्री जी महाराज चारपाई पर आराम कर रहे थे। अपने प्रिय शिष्य को देखते ही उन्होंने उठकर पूछा, इतनी बारिश में तू कहां से? नारायण स्वरूप दास जी ने अपनी अप्रतिम गुरु भक्ति का निचोड़ देते हुए कहा, आपकी मर्जी थी इसीलिए आ सके। स्वयं ने झेली हुई किसी भी तकलीफ का निर्देश न करते हुए उन्होंने पूरा यश गुरु के चरणों में धर दिया। ऐसे विनम्र और गुणियल शिष्य को देख शास्त्री जी महाराज भी बोल उठे, यदि अपने गुरु की ऐसी महिमा समझ में आ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। इतना बोलते हुए उन्होंने बारिश से भीगे होने के बावजूद भी नारायण स्वरूप दास जी को गले लगा लिया। गुरु शिष्य का ये अद्भुत मिलन सदियों तक गुरु भक्ति का आदर्श बनकर अनेक मुमुक्षुओं को प्रेरित करता रहेगा।